हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ब्यूटीफुल सेशन के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली है 312 पोस्ट के ऊपर, उसके लिए नर्सिंग असिस्टेंट की जो ये वैकेंसी निकली है बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फीमेल्स कैंडिडेट पे में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। जो हिमाचल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका डोमिनल सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर का होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर का ही रजिस्ट्रेशन इन्होंने मांगा है। ठीक है ना। तो एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। 80 यहाँ पे जो 85 जो एमसीक्यू हैं वो आपके नर्सिंग के एंड 35 जो एमसीक्यू हैं वो आपके नॉन नर्सिंग के यहाँ पे मिलेंगे देखने को। ठीक है ना। तो वैकेंसी बहुत ही खास है। नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे आप ऐसे कह सकते, सॉरी, असिस्टेंट जो नर्सिंग स्टाफ बनने का जो आपने एक सपना देखा है, गवर्नमेंट नौकरी है। सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी जो आपको मिलेगी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के अंदर। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के साथ में 50% आपके मांगे, यानी कहीं ना कहीं आपको भीड़ से पहले ही सरकार ने डिफरेंट कर दिया है। तो बहुत ही खास ये अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है उनके लिए ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आज के इस युग में सरकारी नौकरी मिलना अपने आप में अपनी पूरी लाइफ को सिक्योर करना है। ठीक है ना। तो ऐसे मौके को मत चूके और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकाली है कि 100% पूरे फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको बस अपनी तैयारी करनी है, कहीं ना कहीं टेस्ट प्रैक्टिस करना है। अपनी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहले ही वैकेंसियां आई हैं उनके जो एग्जाम पेपर्स हैं उनके ऊपर हमने एनालिसिस किया है। प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू हैं और आने वाले जो एग्जाम के अंदर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रख के यहाँ पे एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं। बेसिकली आपके लिए जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आपके जो वैकेंसी के अंदर जो निकलने वाले हैं स्टाफ हैं, वो आप बिल्कुल पर आने वाली वैकेंसी के अंदर बिल्कुल आपका क्या रहने वाला है, दिस इज द परमानेंट है। ठीक है ना। तो जरूर यहाँ पे आप तैयारी कीजिएगा और जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को ऐसे ही बूस्टअप कीजिएगा। ठीक है ना। चलते हैं अपन बिल्कुल आपकी डिमांड के ऊपर हमने ये हिमाचल प्रदेश का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया है, बिल्कुल आपकी डिमांड के ऊपर। तो अब जरूर जुड़िए हमारे साथ में। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हील टॉकिंग कार्बामेजेपिन सीरियस स्किन रिएक्शन रिपोर्टेड टू द ब्लिस्टर ओवर द स्किन। ठीक है ना। ये बेसिकली अपने से पूछा गया है, व्हाट व्हील टेकिंग। ठीक है ना। कार्बामेजेपिन की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली यहाँ पे कार्बामेजेपिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सीवियर, इसका साइड इफेक्ट की अगर अपन बात करें, साइड इफेक्ट की बात करें तो सीवियर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सीरियस डर्मेटोलॉजी यानी डर्मेटोलॉजिकल यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है ना। सीवियर यहाँ पे, और इसके कारण यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, आपके यहाँ पे ब्लिस्टर जो कि एक क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकते हैं। ब्लिस्टर्स या फिर रेडनेस भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी स्किन कहीं ना कहीं आपकी एपिडर्मिस या फिर डर्मिस, ये दोनों की दोनों इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एपिडर्मिस एंड आपकी डर्मिस यहाँ पे क्या हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इस कंडीशन को अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन, एक सीवियर कंडीशन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीवेंस, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर आपके डर्मिस या फिर एपिडर्मिस इन्वॉल्वमेंट होते हैं एंड ब्लिस्टर का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपका क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। दिस इज द स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। केयरफुली रीड कीजिएगा। विच इज नॉट ए कंजेनिटल मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड ग्रुप। ठीक है ना। नॉट ए, तो ये सारे के सारे डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, आपके 10p1 जो क्रोमोसोम है उसकी क्या होती है, ट्राइसोमी। ठीक है ना। क्या होती है,
ट्रायोसोमी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण जो यहाँ पे डिसऑर्डर देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या रहेगा आपका कंजेनाइटल, ये पे क्या रहेगा आपके कंजेनाइटल, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेड देखने को मिलते हैं बच्चे जो आपके होंगे वो मेंटल रिटार्डेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्या है, कंजेनाइटल है। दिस इज द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी, ये भी क्या है आपका कंजेनाइटल, एंड विलियम्स सिंड्रोम भी आपका, लेकिन लीवे बॉडी डिजीज, दिस इज द क्या रहने वाला है आपका, नॉट ए कंजेनाइटल, यहाँ पे ये बेसिकली आपका क्या रहने वाला है, नॉट ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आईएनसी एक्ट पास, ठीक है ना, आईएनसी एक्ट पास यानी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है ना, काउंसलिंग एक्ट है, वो कब बना था, ये बेसिकली अगर मैं डेट की बात करूं तो 31 दिसंबर 1947 के अंदर, ठीक है ना, 1947 के अंदर, ठीक है ना, क्या हुआ था, 1947 के अंदर भारत भी आजाद हुआ था, ठीक है ना। तो 1947 के अंदर नर्सिंग प्रोफेशनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्ट बना, यानी हर कोई नर्सिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हॉस्पिटल के अंदर लगने के लिए आपको एक डिग्री या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करवाता है, आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली आपको प्रूफ किया जाता है कि आप एक क्या है, प्रोफेशनल नर्सिंग ऑफिसर हैं, और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको आईएनसी की नीड रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो एक्ट है वो बेसिकली कब बना था, 31 दिसंबर 1947 के अंदर। बेसिकली सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आप तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, टेस्ट प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। मैक्सिमम जो आपके जो टॉपिक्स हैं उनसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गलत होता है वापस उस टॉपिक्स को जरूर क्लियर कीजिएगा, टॉपिक्स को पढ़िए, और उससे आपके जो नेगेटिव जो हो रही है उससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस इज द एथिकल प्रिंसिपल विच डू नॉट हार्म द पेशेंट, ठीक है ना। एथिकल प्रिंसिपल यानी यहाँ पे कुछ एथिक्स है, नर्सिंग के अंदर अपन जब काम करते हैं तो कुछ एथिक्स प्रिंसिपल जो हमारे जो प्रोफेशनल वर्क को क्या करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ये हमारे कुछ एथिक्स है, यानी ये अपन अपने भी कुछ ये क्या है प्रिंसिपल सिद्धांत है, ये बेसिकली अपन से बात कर रहे हैं। एथिकल प्रिंसिपल विच डू नॉट हार्म, यानी इसका मतलब ये है कि अपन वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है, डू नॉट हार्म, यानी किसी पेशेंट को क्या नहीं पहुंचाना है, हार्म नहीं पहुंचाना है। दिस इज द डू नॉट हार्म। इसको अपन बेसिकली क्या करते हैं, बेनिफिशियस का मतलब ये होता है, बेनिफिशियस का मतलब ये होता है टू प्रॉफिट द पेशेंट, ठीक है ना, टू प्रोफेशनल, या फिर ऐसे कह सकता हूं प्रॉफिट कैसे हो अपने से, टू प्रोफेशनल केयर, ठीक है ना, टू प्रोफेशनल केयर एंड प्रॉफिट टू द पेशेंट, ठीक है ना, टू द पेशेंट। बेसिकली अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो क्या रहने वाला है, साइड रेल्स, ठीक है ना, क्या रहने वाला है, साइड रेल्स जो अपन यहाँ पे जो साइड रेलिंग्स जो अपन लगाते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ये बेसिकली अपन क्या करते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, या फिर कॉल बेल जो सिस्टम अपन लगाते हैं, कॉल बेल यहाँ पे जो सिस्टम लगाते हैं जिससे पेशेंट को उसका जो स्विच है बिल्कुल ही उसके पेशेंट के बेड के पास में रखते हैं कि पेशेंट को अगर कोई नीड हो या फिर उसको उनको कुछ भी काम हो तो अपने को कॉल बेल, ये सारे के सारे बेनिफिशियस के अंदर बेसिकली आपके देखने को मिलेंगे। रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे सेल्फ डिसीजन, ठीक है ना, सेल्फ डिसीजन, ठीक है ना, सेल्फ डिसीजन बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे पेशेंट को ऐसे अगर बात करें तो ऑटोनॉमी का मीन्स ये होता है कि उसको पूरी स्वतंत्रता है, वो खुद के फैसले ले सकता है, अगर वो क्या नहीं है 18 की एज से कम नहीं है और मेंटल रिटार्डेड नहीं है, या फिर तो ऐसे आईक्यू लेवल जिसका क्या हो परफेक्ट हो, उनको अपन क्या कर सकते हैं, रेस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी, यानी उसके खुद की उसको खुद के अपने डिसीजन लेने के, यानी ओवन डिसीजन, यहाँ पे अगर मैं एक ही बात में बात करूं, दिस इज द ओवन डिसीजन, ठीक है ना, ओवन
डिसीजन यहाँ पे अपन बात करते हैं नॉन मालफियंस, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दिस इज द नॉन मालफियंस, यहाँ पे क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डू नॉट हार्म, ठीक है ना। अपने की प्रैक्टिस के अंदर यानी अपन पेशेंट को क्या कर रहे हैं, अपन पेशेंट को अगर साइड रेल्स नहीं दे रहे हैं और अपन उसको लापरवाही से केयर करें तो कहीं ना कहीं पेशेंट गिर सकता है, तो उससे इसको अपन क्या बोलते हैं, तो या फिर ऐसे पेशेंट जिनको अपन नीडल जो अपन क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन अपन लगा रहे हैं लेकिन अपने क्या नहीं किया, उसको प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं किया या फिर न्यू इंजेक्शन या फिर नीडल यहाँ पे यूज नहीं की है, तो ऐसे पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और HIV और हेपेटाइटिस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग जो वायरस होते हैं या फिर जो डिजीज कंडीशन होती है वो भी अपनी लापरवाही से कहीं ना कहीं पेशेंट को हो सकता है। तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ में क्या नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है ना। एक होता है आपके टॉर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, इंटेंशनल टॉर्ट एंड अनइंटेंशनल टॉर्ट, ठीक है ना। इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके मेनली देखने को मिलता है असॉल्ट एंड बैटरी एंड फॉल्स इंपेयरमेंट, ठीक है ना। बैटरी बेसिकली एंड असॉल्ट यानी डराना एंड धमकाना, टू थ्रेट यानी क्या होता है, असॉल्ट, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं असॉल्ट की, अगर मैं बात करूं असॉल्ट की, अगर मैं बात करता हूं 238 यानी डराना या धमकाना, और दूसरा होता है आपके बैटरी यानी टच टू द पेशेंट, टच टू पेशेंट विदाउट परमिशन, ठीक है ना। उसकी बिना परमिशन के उसको क्या करना, टच करना, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका बैटरी, यहाँ पे बैटरी कहलाएगा, ठीक है ना। और एक होता है आपके नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, ठीक है ना। नेग्लिजेंस यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना, माल प्रैक्टिस यानी उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड नहीं करना। ये दोनों के दोनों डिफरेंस है, माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंसी, ठीक है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट MCQ की तरफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फेमस एज द लेडी विद द लैम्प, ठीक है ना। लेडी विद द लैम्प यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने एक नर्सिंग के अंदर नई क्रांति लेके आए, पूरे नर्सिंग को एक नया मतलब दिया है, ठीक है ना। ये थे हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगर आपसे पूछे कि इनका बर्थ कब हुआ था, अगर आपको पूछे तो 1820 के अंदर इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, और इसी को अपन क्या मनाते हैं, नर्सिंग डे, ठीक है ना। इसी को अपन क्या मनाते हैं, नर्सिंग डे मनाते हैं। अगर इनकी डेथ के बारे में पूछे, तो क्या बोलोगे, 13 अगस्त 1910 के अंदर यहाँ पे क्या हुई थी, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना, डेथ हो गई थी। और अगर आपसे ये पूछे लेडी विद द लैम्प कौन थे, तो क्या थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, ठीक है ना। और इनको बेसिकली लेडी विद द लैम्प क्यों बोला गया, लेकिन जो क्रिमिनल वार हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके क्रिमिनल वार हुए थे उसके अंदर बेसिकली इस युद्ध के अंदर इन्होंने जो यहाँ पे इंज्यूर्ड जो सोल्जर्स थे, ठीक है ना, जो घायल हुए थे, उनको लैम्प यानी अंधेरे की रोशनी के अंदर लैम्प के सहारे उनको कैंप के अंदर जा जाके उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करवाई थी, उनकी केयर की थी, उनकी वुंड के ऊपर पट्टी की थी, बैंडेजेस की थी, और उनके टेम्परेचर को भी यहाँ पे हर चीज का यहाँ पे केयर प्रोवाइड की थी। तब से इनको क्या नाम दिया गया, दिस इज द लेडी विद द लैम्प, ठीक है ना। क्या दिया गया था, लेडी विद द लैम्प। तो यहाँ पे बेसिकली सिविल वार, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वार एंड मैक्सिमम आर्मी, दिस इज द क्रिमिनल वार। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। फेमस तब से हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प, ठीक है ना। इन क्रिमिनल वार के अंदर क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पे इन्होंने जो घायल सोल्जर्स, दो इंज्यूर्ड जो सोल्जर्स थे, उनकी बहुत ही अच्छे से सेवा की थी, केयर की थी। कहा, लैंप ले लेके, क्योंकि अंधेरे था कहीं ना कहीं, तो उनको लैंप के साथ में जा जाके अंधेरे के अंदर उनकी चुपके से सेवा की थी। ये बेसिकली तब से फेमस हो गई है लेडी विद द लैम्प, ठीक है ना। इन्फॉर्म कंसेंट हेल्प टू, ठीक है ना। इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली क्या रहता है, इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या फिर कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उनके कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, टू प्रोटेक्ट द लिबिलिटी ऑफ द लीगली प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड प्रोटेक्ट द नर्स या फिर गुड केयर। ये बेसिकली क्या रहता है, एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ द केयर है, लीगली यहाँ पे
कि अब पेशेंट की कोई भी प्रोसीजर करता है डॉक्टर साहब तो हमेशा उनके कंसेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी रहते हैं, जिससे ये कि कुछ भी हो जाता है प्रोसीजर के अंदर कोई भी दिक्कत हो सकती है तो पूरी कोशिश रहती है कि उस पेशेंट को कुछ नहीं हो, लेकिन बाई चांस कुछ हो भी जाए तो एक कंसेंट बहुत जरूरी है कि हमने इनकी परमिशन से ही क्या लिया है, हमने ट्रीटमेंट किया या फिर अपन सर्जरी कर रहे हैं, यानी कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेनली कंसेंट किसका लिया जाता है, पेशेंट का लिया जाता है, अगर वो क्या है मेंटली रिटार्डेड नहीं है या फिर वो 18 साल से कम नहीं है। तो अगर वो 18 साल से कम है या फिर मेंटल रिटार्डेड तो उनके क्लोज रिलेटिव होते हैं, उनका भी अपन क्या करते हैं कंसल्टेंट ले सकते हैं। और इमरजेंसी के अंदर आया है और कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं है और इमरजेंसी के अंदर प्रोसीजर करना पड़ता है, तब कंसल्टेंट लेगा, आपके खुद के डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं कंसल्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली सारे के सारे अपने बात की कंसल्ट के रिगार्डेड। ठीक है ना, प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, मेनली प्रोसीजर की अगर मैं बात करता हूं तो वो बेसिकली क्या होता है साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। ठीक है ना, साइन इन के अंदर बेसिकली जो आपके बिफोर एनेस्थीसिया के अंदर जो अपन कंसर्न लेते हैं, ठीक है ना, बिफोर एनेस्थीसिया यानी एनेस्थीसिया देने से पहले जो अपन कंसर्न लेते हैं, दिस इज द साइन इन। एंड देन टाइम आउट यानी इंसिजन लगाते हैं, सर्जिकल इंसिजन लगाने से पहले जो प्रोसीजर होता है दिस इज को अपन क्या बोलते हैं टाइम आउट। एंड देन साइन आउट यानी बिफोर रिच टू द अपने वार्ड के अंदर या फिर उस ओटी को छोड़ने से पहले, ठीक है ना, लेफ्ट करने से पहले या फिर अपने ओटी को अपन जब बाहर आते हैं तो उससे छोड़ने से पहले जो इसको प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं टाइम साइन आउट। ठीक है ना, ये बेसिकली 3 प्रोसीजर होते हैं। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, प्रोटेक्ट द लिएबिलिटी यानी एक सिस्टमैटिक यानी ऑथेंटिक, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं प्रोफेशनल केयर के लिए अपन को लीगली यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए कंसेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या करता है आपके इन्फॉर्म कंसेंट हेल्प टू द नर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, एग्जांपल ऑफ द इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। ठीक है ना, एनेस्थीसिया किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले उनको सून करना या फिर उनको स्टेबल करने के लिए बेसिकली अपने को क्या रहे जिससे उनको पेन फील नहीं हो, इनके लिए अपन क्या करते हैं एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है ना, बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया। मेजर सर्जरी के लिए अपन बेसिकली क्या करते हैं जनरल एनेस्थीसिया, जिसके अंदर बेसिकली आपको बिल्कुल ही 6 से 8 आवर क्या करना पड़ेगा, एनपीओ रहना पड़ेगा। ठीक है ना, एनपीओ रहना पड़ता है। और अपने से पूछा गया है कि इनहेलेशनल, ठीक है ना, इनहेलेशनल बेसिकली कौन सा रहता है, सिवोफ्लोराइन इज द इनहेलेशनल। ये बेसिकली क्या रहेगा आपका इनहेलेशनल, और ये बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे आपके आईवी रहने वाले हैं। ठीक है ना, आईवी इनहेलेशन यानी आईवी एनेस्थीसिया है, ये क्या है आईवी एनेस्थीसिया। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अपन चलते हैं, केयरफुली रीड कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है। तो अपने से पूछ रहा है द नर्स रिपोर्ट लीगली सेक्सुअल एब्यूज एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट। ठीक है ना, इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं पीसीपी एंड डीटीडी एक्ट या फिर एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, अपने को तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। इसको फुल फॉर्म अपन क्या देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंस। ठीक है ना, ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंस। बेसिकली यहां पे क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसको अपन क्या बोलेंगे ऑफेंसेज। ठीक है ना, सेक्सुअल ऑफेंसेज, इसको अपन क्या बोलेंगे ऑफन से। बेसिकली अपन इसकी बात करते हैं हम पीओ पॉस्को एक्ट। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला है राइट आंसर रहने वाला है। द नर्स रिपोर्ट लीगली सेक्सुअल एब्यूज चाइल्ड अगेंस्ट द, इसको अपन क्या बोलते हैं पॉस्को एक्ट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं पॉस्को एक्ट। ठीक है ना,
नेक्स्ट एमसीक्यू, द बैलेंस पोस्चर गेट कंट्रोल, ठीक है ना। बैलेंस बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है ना। बैलेंस बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। पॉन्स या सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस, या फिर ये बेसिकली क्या रहता है आपके, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन responsible for मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, या फिर तो ठीक है ना। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं, दिस इज क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, ठीक है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है यहाँ पे, या फिर आपके हंगर एंड थ्रस्ट। हाइपोथैलेमस एंड सेरिबेलम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये क्या रहेगा आपका सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, ये क्या रहेगा आपका सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज द बैलेंस पोस्चर गेट, यानी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रहेगा आपका सेरिबेलम इज द राइट आंसर रहने वाला है। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेड ऑरेंज यूरिन इंडिकेटेड साइड इफेक्ट ऑफ, ठीक है ना। ये बेसिकली किसके अंदर रहता है, राइट रिफाम्पिसिन, ठीक है ना। ये बेसिकली किसके लिए रहता है, रिफाम्पिसिन के लिए रहता है, ठीक है ना। रिफाम्पिसिन इज द रेड ऑरेंज यूरिन, ये क्या है, एक तरह से एंटीबायोटिक भी है, और आपका रिफाम्पिसिन यहाँ पे क्या रहेगा, टीबी, दिस इज द रिफाम्पिसिन, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है। हिपेटोटॉक्सिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है ना, कौन सा रहने वाला है, हिपेटोटॉक्सिक, यानी आपका पायरेजिनमाइड आल्सो हिपेटोटॉक्सिक रहेगा। रिफाम्पिसिन आल्सो आपका रहने वाला है, आइसोनियाजिन आल्सो रहने वाला है, लेकिन इथाम्ब्यूटेल आपका क्या रहेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है ना, ऑप्टिक न्यूराइटिस यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या रहेगा आपका, ऑप्टिक न्यूराइटिस यहाँ देखने को मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लीवर, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, हिपेटिक टॉक्सिसिटी यहाँ देखने को मिलेगी, हिपेटिक टॉक्सिसिटी यहाँ देखने को मिलेगी, किसके अंदर, तीनों के अंदर। लेकिन इथाम्ब्यूटेल बेसिकली क्या रहेगा आपका, ऑप्टिक न्यूराइटिस यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना, इथाम्ब्यूटेल। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, हिपेटिक टॉक्सिक एंटीकोगुलेंट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इंपोर्टेंट टू द असेसमेंट। क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या रहने वाला है, पेरिफेरल एडिमा या फिर एडिमा, या फिर तो ये बेसिकली क्या करेगा, पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है ना। बेसिकली क्या करेगा, पल्मोनरी कंजेशन, तो क्या करेगा आपका, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी यहां देखने को मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पनिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पनिया। पेरिफेरल एडिमा नहीं होगा, एडिमा नहीं होगा, फॉरवर्ड लेन, दिस इज द सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। एडिमा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपका पल्मोनरी एडिमा जो कि एक लेट स्टेज, देन डिस्पनिया इज द मेन यहाँ पे कंसेप्ट रहने वाला है। फर्स्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी कंजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पल्मोनरी कंजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या फिर डिस्पनिया यहाँ देखने को मिलेगा। चलते हैं पर नेक्स्ट एमसीक्यू के
तो आज का ये अपना लास्ट एमसीक्यू था। देखते हैं वापस अपन सारे के सारे एमसीक्यू फटाफट से रिपीटेड कर देते हैं, जिससे आपका क्या हो सके, रिवाइज हो सके। विच टेकिंग कार्बोमाजेब सीरियस स्किन रिएक्शन रिपोर्टेड टू द ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको अपन बोलते हैं स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जिसके अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, एक्सेसिव यहाँ पे सीवियर आपके डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, और स्किन आपका जो एपिडर्मिस है वो इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या होगा, ब्लिस्टर के फॉर्मेशन, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज द नॉट ए कंजेनिटल मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड ग्रुप, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द लेवी बॉडी डिजीज, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू ये क्या रहेगा आपका, कंजेनिटल, सॉरी नॉट ए कंजेनिटल, ये बेसिकली सारे का सारा बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो क्या रहेंगे आपके कंजेनिटल रहने वाला है। आईएनसी एक्ट पास इन द, तो ये कब रहेगा, 1947 यानी 31 दिसंबर 1947 के दिन इनका एस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का, ठीक है ना। एथिकल प्रिंसिपल विच डू नॉट हार्म मींस होता है नॉन मालफियंस, ठीक है ना, नॉन मालफियंस, दिस इज कॉल्ड डू नॉट हार्म। देन अपने पूछा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस कब हुआ था, लेडी विद द हार्म, सॉरी लेडी विद द लैंप, यानी ये उपाधि कब मिली थी, तो केमिन वार के अंदर इन्होंने सोल्जर्स की लैंप को ले जाके अंधेरे के अंदर उन्होंने बढ़िया मतलब केयर की थी पेशेंट के लिए, जितने भी जो घायल हुए थे, जो इंजर्ड हुए थे अपने सोल्जर्स, उनको यहाँ पे इन्होंने हेल्प करी थी और केयर प्रोवाइड की थी, तब से इनको क्या उपाधि मिली थी, लेडी विद द लैंप, ठीक है। इनफॉर्म कंसेंट हेल्प टू द नर्स, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा लिएबिलिटी और लीगलिटी, यानी आप क्या हो, लीगल हो, ठीक है ना, कल को कोई आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाले उनके रिलेटिव्स या फिर अटेंडेंस, तो इसके लिए अपने पास में कंसेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। कंसेंट इज द मोस्ट फर्स्ट अपना इफेक्ट रहने वाला है। एग्जांपल ऑफ द इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, ठीक है ना, तो सेवोफ्लोरिन क्या रहेगा आपका, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया रहने वाला है, बाकी सारे के सारे हैं वो आपके क्या रहने वाले हैं, आईवी यानी इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, द नर्स रिपोर्टेड लीगली सेक्सुअल एब्यूज चाइल्ड अगेंस्ट, ठीक है ना, तो पॉस्को एक्ट, ठीक है ना, पॉस्को एक्ट बेसिकली क्या रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, दिस इज कॉल्ड पॉस्को एक्ट, यानी बेसिकली किसको प्रिवेंशन करता है, चिल्ड्रन को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अगेंस्ट यानी जो नर्स रिपोर्ट्स लीगली सेक्सुअल एब्यूज, अगर किसी के बच्चे के साथ में जो अपन सेक्सुअल एब्यूज होता है, इसको अपन किसके एक्ट के नाम, पोस्को एक्ट के नाम से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मामला दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। बैलेंस पोस्चर गेट कंट्रोल बाय द, दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम, क्या कहलाएगा आपका, सेरिबेलम, देखिए ना, सेरिबेलम बेसिकली क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जो पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास था, रेड कलर का यूरिन है वो बेसिकली किसके रहता है, रिपम्पिसिन की जब अपन देते हैं टैबलेट, तो उसमें अंदर क्या देखने को मिलेगा, ऑरेंज रेड ऑरेंज कलर का जो यूरिन है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कलर ऑफ यूरिन। हेपेटाटॉक्सिसिटी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एक्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है। तो तीनों के तीनों रिपम्पिसिन, आइसोजिनाडिन एंड पायराजिनेमाइड, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके हेपेटोटॉक्सिक करते हैं, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट आपके लीवर को इन्फेक्टेड करते हैं। लेकिन इथाम्यूटल है वो आपको क्या करेगा, हेपेटोटॉक्सिक नहीं करेगा, ये करेगा आपके ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, आपके ऑप्टिक न्यूराइटिस करेगा। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इंपोर्टेंट टू असेसमेंट, ठीक है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर यानी कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, पल्मोनरी कंजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा तो क्या डिफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पनिया, यहाँ पे क्या रहेगा, मेन कंसर्न अपने को असेसमेंट करना रहेगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। इसी तरह आप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन के साथ में जुड़िए, ये क्लासें आपके बहुत ही जल्दी लाइव भी चलने वाली हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल है, जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी गर्ल्स हैं, जो इस बेहतरीन जो आपके लिए वैकेंसी, जो अपॉर्चुनिटी आई है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, जो ये मौका आपको दिया है आपकी सरकार ने, तो बहुत ही ज़्यादा ये गौरवान्वित होने वाला मौका है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारों आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सब विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ में थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू इंडियन नर्सिंग एस्पिरेंट, एंड कीप मोटिवेटेड, कीप हेल्दी एंड बी हैप्पी, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह अपनी तैयारी को और बूस्टअप कीजिए। मिलते हैं वापस अपन बहुत ही जल्दी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।